Real Red Clips. लुधियाना का गांव छोटा, शांत, भुला दिया गया। समय वहां धीरे धीरे चलता था, जैसे कोई बूढ़ा बैलगाड़ी चरमराता और कराहता हुआ। गांव के किनारे पर जंगल निकल रहा था। एक रेलवे स्टेशन था, अतीत का अवशेष। वहां कुछ ही ट्रेनें रुकती थी। प्लेटफॉर्म हमेशा सुनसान रहता था। टूटी हुई कंक्रीट, उगते हुए खरपतवार, सन्नाटा भारी था, केवल हवा से टूटता था। मुझे याद है बचपन में मैं स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठता था। दादाजी मेरे बगल में। वो मुझे कहानियां सुनाते थे, स्टेशन की कहानियां जो मुझे हड्डी तक ठंडा कर देती थी। स्टेशन, दादाजी कहते थे, उनकी आवाज धीमी, यहां भूत है। जब भी हम रात में स्टेशन से गुजरते, उनकी कहानियां मेरे कानों में गूंजती रहती। वो कहते थे कि इस प्लेटफॉर्म पर कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और कई लोग मारे गए थे। तब से इस जगह को भूतिया माना जाता है। मैं कांप जाता, घबराहट से इधर उधर देखता। हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती। मुझे लगता था कि कहीं कोई छुपा हुआ है जो हमें देख रहा है। दादाजी की कहानियां मेरे दिमाग में घूमती रहती। रात में स्टेशन हमेशा अलग लगता था, ठंडा, धुंधला, जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ लगता था। धुंध में छिपी परछाइयां, जैसे किसी की निगाहें हम पर टिकी हो। फुसफुसाहट वो जारी रखते। प्लेटफॉर्म पर जब आखिरी ट्रेन चली जाती, दादाजी कहते थे कि तब प्लेटफॉर्म पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो पर समझ में नहीं आता था। लोग कहते हैं कि यह हवा है, लेकिन दादाजी मानते थे कि यह उन आत्माओं की आवाजें हैं जो यहां फंसी हुई हैं। वो कहते थे कि अगर ध्यान से सुनो तो तुम भी उन्हें सुन सकते हो। वो रुके, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। प्लेटफॉर्म के अंत में अंधेरे में देख रहे थे, मानो कुछ देख रहे हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन यह हवा नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें समझ में नहीं आता। दादाजी कहते थे कि यह आत्माओं की फुसफुसाहट है। तो क्या है दादाजी? मैं पूछता हूँ। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट है। मुझे डर लगता था और उनकी कहानियां सुनने का भी मन करता था। वो बस अपना सिर हिलाते थे, मानो कह रहे हों कि यह कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, उनकी आंखों में एक दूर की नजर, मानो कुछ ऐसा याद कर रहे हों जिसे वो भूलना ही पसंद करेंगे। उनकी कहानियां मेरे दिल में बस गई। अब जब भी मैं उस स्टेशन से गुजरता हूं, मुझे उनकी बातें याद आती हैं। वो फुसफुसाहटें, वो रहस्य, सब कुछ। एक रात एक तूफान आया। बारिश हुई, दुनिया को धुंध में बदल दिया। गरज ने धरती को हिला दिया। एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, अनपेक्षित, असामान्य। इतनी रात गई, केवल एक यात्री उतरा, एक महिला सफेद कपड़ों में। वह एक पल के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, फिर वह चली गई। स्टेशन मास्टर ने कसम खाई कि उसने उसे प्लेटफॉर्म के अंत में दीवार में सीधा चलते देखा। गायब हो गई, एक भूत की तरह। उस रात से लोगों ने उसे देखने का दावा किया। सफेद रंग में एक आकृति, प्लेटफॉर्म पर फिसलते हुए, हमेशा रात में, हमेशा जब स्टेशन सुनसान होता था। कुछ ने कहा कि वह एक महिला का भूत था जो पटरियों पर मर गई थी। अन्य कि वह किसी को खोज रही थी, कोई जिसे उसने खो दिया था। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था, लेकिन कहानियां फैल गईं, ग्रामीण से ग्रामीण तक फुसफुसाते हुए। स्टेशन की भयावह प्रतिष्ठा को जोड़ना। भाग 5, कुएं पर विलाप। स्टेशन के पास एक पुराना कुआं था, सूखा और ढहता हुआ। यह कुआं वर्षों से वीरान पड़ा था और इसके चारों ओर की जमीन भी बंजर हो चुकी थी। कहा जाता था कि सफेद रंग वाली महिला को वहां भी देखा गया था। लोग कहते थे कि वह महिला एक भूत थी जो अपने खोए हुए प्रेमी की तलाश में थी। रात में ग्रामीण कुएं से रोने की आवाज सुनते थे, एक शोकाकुल, भूतिया आवाज। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे पीड़ा में एक आत्मा। ऐसा लगता था जैसे वह आत्मा किसी गहरे दुख में डूबी हो और उसकी पीड़ा की गूंज कुएं की गहराई से बाहर आ रही हो। एक दिन लड़कों का एक समूह दिन के उजाले से उत्साहित होकर कुएं की जांच करने का फैसला किया। वे सभी बहुत उत्सुक थे और उनके मन में कई सवाल थे। उन्होंने इसकी गहराई में झांका। वे देखना चाहते थे कि क्या वास्तव में वहां कुछ है।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। कुआं खाली था और उसकी गहराई में केवल अंधेरा था। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने एक नरम आवाज सुनी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी कल्पना है। ठीक उनके पीछे वे घूमे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और वे डर से कांपने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से वहां से भाग गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। भाग 6, खोया हुआ बच्चा। सालों बाद एक युवा परिवार स्टेशन पर पहुंचा। वे रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। उनकी एक छोटी बेटी थी, 5 साल से ज्यादा की नहीं। जब माता पिता अपने सामान में व्यस्त थे, छोटी बच्ची भटक गई। निषिद्ध प्लेटफॉर्म के आकर्षण से खींचा गया। उन्होंने उसे बेतहाशा खोजा। उसका नाम पुकार रहे हैं। उनकी आवाजें खाली स्टेशन से गूंज रही हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाग 7, प्लेटफॉर्म पर लौटना। जैसे जैसे अंधेरा छाया, उनकी आशा कम होने लगी। जब वे हार मानने वाले थे, तभी उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। प्लेटफॉर्म से आ रहा है। वे आवाज की ओर दौड़े और वहां प्लेटफॉर्म पर खड़ी उनकी बेटी थी, सफेद रंग में एक महिला का हाथ पकड़े हुए। महिला उनके सामने मुस्कुराई, एक उदास, जानने वाली मुस्कान। फिर वह और छोटी बच्ची गायब हो गई हवा में। परिवार अगले दिन लुधियाना छोड़ गया, हिल गया और डर गया। उन्होंने जो देखा उसे कभी नहीं भुलाया। भाग 8, एक अस्पष्टीकृत उपस्थिति। लुधियाना का स्टेशन आज भी खड़ा है। यह स्टेशन, जो कभी बस्लिंग हब हुआ करता था, अब एक खामोश गवाह बन चुका है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। गांव के किनारे पर एक अकेला प्रहरी। यह प्रहरी जो दिन रात यहाँ खड़ा रहता है, मानो किसी रहस्य की पहरेदारी कर रहा हो। ट्रेनें अभी भी गड़गड़ाहट करती हैं, लेकिन अब इनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी है, जैसे ये भी इस जगह की खामोशी को महसूस कर रही हो। लेकिन कुछ ही लोग वहां रुकने की हिम्मत करते हैं। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है, तो इस स्टेशन की खामोशी और भी गहरी हो जाती है। सफेद रंग वाली महिला की कहानियां बनी रहती हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, प्लेटफॉर्म पर चलते हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पीढ़ियों से चली आ रही है यह कहानी, जो अब एक लोक कथा बन चुकी है, हर पीढ़ी में सुनाई जाती है। परछाई में छिपे रहस्यों की द्रुतशीतन याद दिलाता है। हर कोने में, हर परछाई में एक रहस्य छिपा हुआ है, और मैं आज भी, इतने सालों बाद भी, इस भावना को नहीं झटक सकता कि मुझे देखा जा रहा है। यह भावना जो हर बार यहाँ आने पर और भी गहरी हो जाती है कि कुछ या कोई हमेशा वहां रहता है। यह एहसास जो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता, प्लेटफॉर्म पर परछाई में इंतजार कर रहा है, और शायद हमेशा इंतजार करता रहेगा।